हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज अब बात करते हैं हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 21 का के होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन दिया था इसमें x+1। देखिए, इसमें क्वेश्चन दिया था मैंने x+1 अपॉन x-1 इज ग्रेटर इक्वल x+5 अपॉन x-1। ओके, तो किस तरीके से होगा देखो ये क्वेश्चन, इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले इस बार ये जो क्वांटिटी है x+5 अपॉन x-1 इसको लेफ्ट साइड में ले आइए। तो देखिए क्या बनेगा, ये x+1 अपॉन x-1 माइनस x+5 अपॉन x-1 ग्रेटर इक्वल 0। ठीक है, उसके इसको हम यहाँ पर जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत कर देना भूल से भी आप, बिकॉज ऑफ यहाँ पर हमें x-1 का प्रॉपर साइन नहीं पता। ठीक है ना, याद रहे ये बात। अब यहाँ पर ले लेंगे हम लोग एलसीएम x-1, ये हो जाएगा x+1 माइनस x-5 ग्रेटर इक्वल 0। ये माइनस x और ये प्लस x कैंसिल आउट। 1 माइनस 5 हो गया माइनस का 4 अपॉन में x-1 ग्रेटर इक्वल 0। माइनस साइन को मैं उधर भेज सकता हूँ और उससे क्या हो जाएगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 अपॉन x-1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर। उसके बाद देखो, अब ये जो 4 है ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये वाली तो ये जो 4 है इससे तो अपनों को कोई फायदा होने वाला है नहीं। देखो अब आगे, तो इसका अब हम क्या करेंगे, ये x इजुगल टू 1 इसका एक फैक्टर है, राइट। तो ये हमारा बन गया 4 अपॉन x-1 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या करें, देखो अब हम इसे क्या करेंगे, नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो देखो x इक्वल टू 1 इसका एक फैक्टर है, तो ये हो गया 1। यहाँ पर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। हमें क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, यानी कौन सी वैल्यू चाहिए हमें, ये वैल्यू चाहिए पहली बात तो। ठीक है, डिनोमिनेटर का रूट है इसलिए क्या आएगा, यहाँ पर होलो सर्कल आएगा। तो ये लगा दिया मैंने होलो सर्कल, और ये यहाँ पे तो एरो है ही। तो यहाँ पर मेरा जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, और होलो सर्कल है इसलिए ये वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। उसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x-1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट x-x+2 अपॉन 2x-3 ब्रैकेट में है हमारा x-4 और लेस देन इक्वल टू 0। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देख लीजिए कि किसका रूट क्या क्या है, राइट। जैसे इसका रूट क्या है, एक तो x इक्वल टू 1 है हमारा। ठीक है, x इक्वल टू क्या है, 1। छोटा सा लिख देता हूँ, देखो मैं, जैसे इसका तो हो गया 1 है ना, इसका क्या हो गया -2, इसका क्या हो गया 3/2, और इसका क्या हो गया 4, राइट। तो कोई इशू नहीं है, इसको तो हम डायरेक्ट नंबर लाइन पे शो करेंगे। देखो किस तरीके से करना है नंबर लाइन पे शो। देखो इसे नंबर लाइन पे शो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नंबर्स दिए गए हैं इन नंबर्स को नोट कर लो सबसे पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर आ गया आपका -2। ठीक है, अलग साइन से कर देता हूँ इसको। यहाँ पर आ गया हमारा -2। ठीक है,
उसके बाद में यहाँ पर आ गया हमारा एक -2 के बाद में क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद में क्या आएगा 3/2 आएगा। और उसके बाद में क्या आएगा हमारा 4 आएगा, राइट। और यहाँ पर क्या बैठा है माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पर क्या बैठा है प्लस का इन्फिनिटी। ओके, ठीक है साहब। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, देखो जो डिनोमिनेटर के जो रूट्स है वो क्या क्या है 3/2 और 4। तो 3/2 और 4 पर लगा देंगे हम होलो सर। अच्छा, उससे पहले देखो अब साइन किस तरीके से आएंगे ये देखो। देखो सबसे पहले जो ट्रिक क्या कहती है, जो मैंने बाद में दम वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था लेक्चर नंबर 21 में, वो क्या कहता है देखो। वो ये कहता है कि साहब प्लस माइनस लगा दो, बट कब, जब यहाँ पर सबकी पावर्स ऑड होती है। तो अब यहाँ पर तो एक की पावर ये 2, देखो इसकी पावर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1, इसकी पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1, इसकी पावर कुछ नहीं है तो यहाँ 1, लेकिन यहाँ पर इवन पावर है। तो अब इवन पावर है तो यहाँ पर वो साइन सेम रहेगा, ऑड आते ही डिफरेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लगा देना है पॉजिटिव। अब 4 की पावर यहाँ क्या है, 4 जिसका रूट है उसकी पावर क्या है ऑड, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो जो 3/2 है वो, या उसकी पावर क्या है यहाँ पर, मतलब वो जिसका रूट है उसकी पावर क्या है यहाँ पर ऑड है, तो फिर से साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 1 है ये पावर, इसकी पावर यहाँ पर ये देखो ये इवन है, इवन है तो साइन सेम रहेगा। -2 जिसकी पावर है वो भी क्या है पावर ऑड है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये बात आई समझ में। उसके बाद देखो जो डिनोमिनेटर्स है उनकी पावर जो है वो आपकी क्या है ऑड पावर से, ऑड पावर से तो यहाँ पर देखो एक तो हो जाएगा 4 और एक क्या है 3/2। और तो 4 और 3/2 पे मैं होलो सर्कल लगाऊंगा, बट उससे पहले यहाँ मुझे लेस देन इक्वल टू 0, यानी लेस देन इक्वल टू यानी मुझे माइनस वाले नंबर्स को हाईलाइट करना है। तो एक तो ये माइनस का है, एक ये माइनस का है, ठीक है क्लियर। उसके बाद में 3/2 और 4 जो है, ये 3/2 और 4 जो है ये क्या है होलो सर्कल है। क्यों है होलो सर्कल ये, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के रूट्स है, क्लियर। उसके बाद में जो ये -2 है ये क्या है यहाँ पर, ये न्यूमरेटर का रूट है, तो यहाँ पर जो है वो डार्क सर्कल आएगा। और एक ये जो 1 है ये भी न्यूमरेटर का रूट्स है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा डार्क सर्कल आएगा, क्लियर। उसके बाद देखो अब क्या करें साहब, तो देखो इसका जिसकी पावर इवन है, एक बार उसको अगर आप लिख भी लेते हो ड्यूरिंग ट्रिक तो वो ज़्यादा सही रहेगा बजाय, अभी एक क्वेश्चन बताऊंगा देखना, फिर उसमें आपको पता पड़ेगा कि किस तरीके से लिखना फायदेमंद होता है, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, देखो हाँ जो इन्फिनिटी तो चाहे नेगेटिव का हो चाहे पॉजिटिव का हो, हमेशा जो है वो स्मॉल ब्रैकेट में ही आता है। तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी से कॉमा, ये क्या है -2, बट -2 में तो क्या है डार्क सर्कल, इससे लगेगा यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद में यूनियन, एक ही अकेला 1 बैठा हुआ है, तो जो सिंगलटन एलिमेंट होते हैं वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट में आते हैं, ये ठीक है। उसके बाद में यूनियन, यूनियन के बाद में क्या है स्मॉल ब्रैकेट आएगा ये, राइट 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2 कॉमा क्या है ये 4, ये लो साहब, इस तरीके से ही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है क्लियर, आई क्या बात समझ में अच्छे से। देन आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में देखो नेक्स्ट बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ इनइक्वालिटी बताना था हमें x+2 x+3 x+2 x+3 अपॉन x-2 x-3 लेस देन इक्वल टू 1। तो देखो फिर वही मिस्टेक अगर आप यहाँ कर देंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी कि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि हमें
x-2 और x-3 के हमें साइन नहीं पता है, ठीक है। तो इस 1 को इधर ले आओ, तो देखो x+2 x+3 अपॉन x-2 x-3 और -1 और लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 0। अब यहाँ इसे क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई इन द सेंस सॉरी एलसीएम, ठीक है। तो x+2 x+3 माइनस x-2 x-3 अपॉन x-2 और x-3 लेस देन इक्वल टू 0। अब उसके बाद देखो इसको क्या करेंगे, ये जो मल्टीप्लाई लेने पर क्या हो जाएगा, देखो ये तो x² जो है 3x और 2x 5x और प्लस का 2 3 6 माइनस इसको करो x इंटू एक्स x², साइन भी बदल रहा हूँ लग गया, ठीक है। देखो माइनस का 3x और माइनस का 2 माइनस का 5x इससे मल्टीप्लाई होके प्लस का 5x और ये हो जाएगा 2 3 6 पॉजिटिव बट इसके कारण नेगेटिव। उसके बाद देखो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2x तो माइनस का 5x और प्लस का 6 और ये क्या है लेस देन इक्वल टू 0। तो देखो x² नेगेटिव x² पॉजिटिव, 5x और ये 5x कितना हो जाएगा, 5x और 5x क्या हो गया, ये 10x और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये भी कैंसिल आउट, ठीक है। तो यहाँ बच गया 10x अपॉन ये क्या बचा x² माइनस का 5x प्लस का 6 और ये क्या है लेस देन इक्वल टू 0। देखो ये कांस्टेंट तो जो है ना ये 10, इसको अगर आप यहाँ नहीं भी लिखते हो तो ज़्यादा कुछ नुकसान होगा नहीं आपका, ठीक है ना। तो ये इसको मैं हटा ही देता हूँ फिर, या फिर ये मान लो कि मैंने इसको 0 के अपॉन में भेज दिया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो ये बच गया। अब इस डिनोमिनेटर के तो अगर मैं डायरेक्ट x-2 x-3 भी लिख दूँ तो कोई पाप नहीं है, ठीक है। तो देखो लो इसको कर ही देते हैं फिर इसको, क्योंकि इसको यहाँ लिखने से कोई फायदा तो होगा नहीं, बाद में फिर से फैक्टर तो करने पड़ेंगे ही। तो ये x-2 और ये x-3 एज इट इज, x-2 x-3 एज इट इज, ठीक है। अब इनके क्या क्या इनके फैक्टर्स है देखो, जैसे इसका क्या है 2 है, इसका क्या है 3 है और ये किस पे 0 होएगा, 0 पे ही 0 होएगा, ठीक है ना। किस पे 0 होएगा, ये 0 पे 0 होएगा, ठीक है। अब देखो तो इसके लिए भी वही नंबर लाइन ड्रॉ कर लो सबसे पहले। तो देखो देखो ये नंबर लाइन हो गई ड्रॉ, ठीक है। अब देखो नंबर लाइन इसमें क्या है, एक तो 0 को नोट करना है, एक 2 को और एक 3 को, तो इन तीनों चीज नंबर्स को लिख दो। फिर यहाँ पर देखो 0, ये 2 और ये 3, ठीक है। जो हमारे इनइक्वलिटी लगी हुई है ना, लेस इक्वल का साइन है तो इसलिए जो न्यूमरेटर के जो रूट आएंगे वो तो होलो सर्कल और ये वाला डार्क सर्कल में आएगा, बट उससे पहले हमें लेस देन इक्वल टू चाहिए। तो ये इनके साइन चलेंगे प्लस माइनस क्योंकि सब पे ऑड पावर्स है, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर के रूट्स है ये क्या है 2 और 3, तो इन पे लगा दो होलो सर्कल, ये 2 आ गया और वैसे भी लेस देन इक्वल टू चाहिए ना, तो लेस देन इक्वल टू चाहिए तो एक तो ये वाली क्वांटिटी चाहिए और एक ये वाली क्वांटिटी चाहिए। तो 2 और 3 पे लगा दो होलो सर्कल, ये लग गया। और ये x इक्वल टू 0 तो इस पे लगेगा डार्क सर्कल, राइट। तो देखो इसका क्या आंसर हो गया हमारा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 पे डार्क सर्कल है इसलिए बड़ा ब्रैकेट, यूनियन 2 और 3 पे होलो सर्कल है तो 2, 3। क्लियर, आई होप ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
ठीक है ना। आगे देखो, उसके बाद में हम बात करते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पर। देखो, x+1 की पावर 4, x-1 का क्यूब, जो मैंने आपको बताया था कि अभी बताता हूँ। देखो, 2x+3 अपॉन x-4 का स्क्वायर 5-7x, और ये क्या है, लेस देन 0। अब देखो इसमें क्या करना है। देखो, तो अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये देखो कि किसके क्या 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 रूट्स हो सकते हैं। जैसे इसका तो एक क्या है, जो है -1 पे ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। ये किस पे होगा, ये 1 पे होगा। ये किस पे होगा, ये -3/2 पे होगा। और ये 4 पे। और ये, इसको आप अगर थोड़ा चेंज भी कर दो तो कोई इशू नहीं रहेगा। ये जो 5-7x है, इसे अगर आप 7x-5 कर देते हो तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, पहले फिर हम इनइक्वलिटी चेंज ही कर देते हैं। तो देखो, ये तो क्वेश्चन है। अब इसको मैं ना जो अभी इसी स्टेप में ही कर देता हूँ, कि जो बच्चे पूरा वीडियो देख रहे होंगे उनको आसानी से बात समझ में आ जाएगी, और जो ज़्यादा ही काट काट कर देखेंगे उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखो, 5-7x को मैंने लिख दिया 7x-5, और जो माइनस कॉमन लिया था ना, उसके कारण लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 5/7 पे। तो इसके लिए भी क्या करें, अब सब कुछ तैयार है इसमें तो मामला। तो फटाफट से इसमें हम क्या करेंगे, एक ये बना दो नंबर लाइन। देखो, अब क्या है, अब इसमें वही पावर्स का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसकी क्या पावर है। देखो, गौर करो, सबसे पहले आपको क्या क्या तो इसमें नोट करना है। तो देखो, सबसे पहले तो माइनस का 3/2, राइट। फिर उसके बाद में -1, ठीक है। उसके बाद में 5/7, ठीक है। उसके बाद में 5/7 के बाद में क्या आ जाएगा आपका, 5/7 के बाद में आ जाएगा आपका 1। और उसके बाद में 5, तो ये हो गया। 1 के बाद में क्या आना चाहिए आपका, 4, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, 4। क्लियर। अब देखो, अब जिस बच्चे के दिमाग में ट्रिक जिसने ढंग से नहीं पढ़ी, वो पता है क्या करेगा, वो ऐसे बोलेगा, देख बोलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ऐसा नहीं है लेकिन, है ना, ऐसा नहीं है। इसका रीज़न बताता हूँ। देखो, क्योंकि यहाँ पर जो पावर्स है उन्होंने थोड़ा सा सिस्टम को चेंज कर दिया है। तो देखो, यहाँ हम लगाएंगे सबसे पहले पॉजिटिव। अब देखो, 4 जो है उसकी पावर क्या है, इवन इवन पावर है तो साइन सेम रहेगा, ठीक है। अब 1 1 जो है वो किसकी है, ऑड पावर है, तो साइन बदल जाएगा। तो ये बदल गया। अब 5/7 की पावर भी क्या है, ऑड है, तो फिर से साइन बदल जाएगा। अब -1 इसके और पावर क्या है, इवन, तो साइन सेम रहेगा। और -3/2 की पावर क्या है, ऑड, फिर से साइन बदल जाएगा, ठीक है। दोबारा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जिसकी पावर इवन होगी, पावर इवन होगी, और एक पावर ऑड होगी। तो देखो, जब पावर है ना इवन होती है ना, इवन, जैसे देखो ये 4 थी पावर, यानी इवन पावर थी। तो x इक्वल टू जो -1 था ना, ये -1 का है, ये रहा। तो देखो, उसके टाइम पे पावर जो है वो सेम हो गई, और ऑड आते ही बदल जाएगी। कैसे, देखो ये -3/2 जो है वो ऑड पावर है, यहाँ कोई पावर नहीं है तो 1 पावर है। ऑड थी तो बदल गई, तो ये प्लस से माइनस हो गया। तो यानी पावर जब इवन होगी तो साइन नो चेंज, साइन नो चेंज। और अगर पावर जो है वो ऑड होगी तो साइन साइन चेंज, साइन क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाएगा। क्लियर? पक्का? पावर जब ऑड होगी तो साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, अब मुझे और क्या चाहिए? मुझे ग्रेटर देन जीरो चाहिए, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव वाली बातें चाहिए। क्या चाहिए? एक ये चाहिए, एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। ठीक है? जो डिनोमिनेटर के रूट से वहां पर लगता है होलो सर्कल। ओ देखो, इनइक्वलिटी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर ग्रेटर देन ही है, ग्रेटर इक्वल नहीं है, ना ही लेस इक्वल है। तो यहाँ पर सब में लग जाएगा होलो सर्कल। तो लगा दो सब में होलो सर्कल। देखो, ये इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें, इसमें। ठीक है? ये तो है ये रो। तो इसके लिए देखो अब क्या करना है। और जो मैं आपको कह रहा था कि नीचे लिखने से फायदा होगा, तो देखो जिनके पावर्स इवन है ना, उनके नीचे आप इवन इवन लिख दो। उससे आपको ये याद रहेगा कि इस टाइम पर साइन सेम रहेगा। देखो, ये प्लस से प्लस में सेम रहा तो इवन। ठीक है ना? अब देखो, क्योंकि ऑड ज्यादा मिले जाए अगर, तो जो ज्यादा है वो मत लिखो। जो दोनों और अगर इवन पावर्स की संख्या और ऑड पावर्स की संख्या अगर बराबर है, तो उनमें क्या करो कि जो है इवन ऑड जिस जिसके जो है वो लिख दो क्लियरली, और फिर फटाफट फटाफट साइन लगाते चलो। साइन कन्वेंशन में गड़बड़ कर दी ना, फिर आगे और पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस चीज का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है ना। एक्स बिलोंग्स टू, अब देखो मुझे चाहिए पॉजिटिव वाले, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो था। तो देखो, x बिलोंग्स टू, स्मॉल ब्रैकेट आएगा क्योंकि होलो सर्कल है, तो -3/2 कॉमा 5/7। लेकिन एक बात याद रहे कि इसमें ये -1 भी आ गया, जो कि मेरे मतलब का नहीं था ये। ठीक है ना? उसके बाद देखो, अभी इसको हटा देंगे। उसके बाद में 1 से लेके प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी, बट उसमें 4 भी आ गया, वो भी मेरे मतलब का नहीं है, से इन्फिनिटी। ठीक है? तो इसलिए माइनस, ये करली ब्रैकेट में -1, 4 को हम क्या कर देंगे, जो है हटा देंगे। या ये कह दो, या फिर ये कह दो कि जो है क्या कर देंगे, मतलब हटाने को और क्या बोलते हैं, वही इस एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है ना? क्लियर? आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं। इनके नोट्स बनाओ। ठीक है? तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।